बड़ा उलट, फिर ऐसा काम कभी नहीं होगा। करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों से नहीं डरता, वही असली विजेता होता है। संघर्ष ही जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता की मिठास नहीं छकी जा सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। सबसे पहले हनुमान जी के बागेश्वर धाम सरकार के और प्रभु राम जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वह कमेंट में सीताराम जय हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो को तो टॉपिक है वो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको आपके 70 से 80 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बस एक बार मेरे कहने पर वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आज के इस युग में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जो आपके अपने होते हैं। जब बागेश्वर बाबा ने जब आपका पत्र देखा तो वह भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। यह गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपके ही अपने लोग हैं। इनमें से एक आपके घर में ही रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह लोग आपके पूरे परिवार को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। आपकी और आपके राष्ट्र के जातकों के लिए एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आई है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जो क्या पिछले 202 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके यह दुश्मन आपके घर को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत सच होती है, उसी तरह आपके बीच कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपके खिलाफ गहरी साजिश रच रहा है। यह व्यक्ति आपको अपना सबसे अच्छा शुभ चिंतक दिखता है, लेकिन असल में वह अंदर से जलन और नफरत से भरा हुआ है। वह आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि यह दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि आपका अपना ही है। पिछले कई वर्षों से वह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। वह आपके बारे में झूठी बातें फैलाकर समाज में आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, वह तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा लेकर आपको और आपके परिवार को पूरी तरह अपने वश में करना चाहता है। यह बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि यह लोग खुले तौर पर कुछ नहीं करते बल्कि गुप्त रूप से आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बागेश्वर बाबा भी इस बात से चौंक गए कि जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और बिना सोचे समझे उन पर भरोसा कर लेते हैं। यही वजह है कि यह लोग आपके खिलाफ काला जादू और टोने टोटके कर चुके हैं और अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि आप इनसे सावधान रहे। अगर आप इनके नाम और पहचान को समय पर नहीं जान पाए तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें, ताकि बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। सेकंड चीज क्या है कि आप भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप भविष्य की चिंता में इतना उलझे रहते हैं कि अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका कल तभी अच्छा होगा जब आप अपने आज को अच्छे से जिएंगे। बहुत से लोग अपने अतीत की घटनाओं को लेकर परेशान रहते हैं। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने जीवन साथी को, तो किसी ने कोई और अनमोल चीज। यह स्वाभाविक है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें बीते हुए कल को पीछे छोड़ना जरूरी है। जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में, बल्कि वही असली जीवन है जो आप अभी जी रहे हैं। अगर आप आज एक झोपड़ी में रह रहे हैं तो वहां भी उसे रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि महलों में रहने वाले लोग भी सुखी हों। बहुत से लोग महलों में रहते हुए भी दुखी और परेशान होते हैं। इसलिए चाहे झोपड़ी हो या महल, असली आनंद वर्तमान में जीने में है। इस कलयुग में किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा, इसलिए आज को पूरी तरह से जीना ही सबसे बेहतर तरीका है। आप अपने कर्म और अपना धर्म अच्छे से करते जाओ ना। आपको किसी से खुद की तुलना करनी है, ना किसी की बराबरी। जो भी आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको सही समय जरूर मिलेगा। इसकी फिक्र आप बिल्कुल भी मत कीजिए। कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन इसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए भगवान में विश्वास रहे और अपना जो भी कार्य है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा,
बस आप उसे खुशी खुशी करें। आगे बात करते हैं, आपके दुश्मन कौन हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिन्हें आपकी मेहनत, आपकी खुशहाली जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब बागेश्वर बाबा ने आपकी कुंडली देखी तो उन्हें पता चला कि आपके आसपास 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। यह लोग आपके हर छोटे बड़े कदम की जानकारी रखते हैं। आपके घर में अगर कोई सामान भी इधर उधर होता है तो इन्हें खबर हो जाती है। इनकी चालाकी इतनी ज्यादा है कि यह आपकी ही थाली में खाते हैं और उसी में छेद भी कर रहे हैं। इनमें से पहला दुश्मन आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। वह नहीं चाहता कि आप खुश रहे या जीवन में तरक्की करें। जब वह आपको सफल और खुश देखता है तो भीतर ही भीतर जलता है और आपके खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रचता है। शायद आपने हाल ही में कई कठिनाइयों का सामना किया हो और इसका कारण यही व्यक्ति है। आपकी कुंडली में इन 3 लोगों के नाम सामने आना कोई मामूली बात नहीं है। वे पहले ही आपकी जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं और अब आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए आगे की भलाई में यही है, सबसे पहले तो उनसे उतनी दूरी बना ना ले ताकि उनको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। दूसरी बात, अपने घर की कोई भी पर्सनल चीजें उनके साथ बिल्कुल भी साझा ना करें। तीसरी बात, कभी भी किसी भी चीज का दिखावा ना करें, चाहे वह पैसे का हो या कोई महंगी वस्तु जैसे मोबाइल, गोल्ड चैन या कोई और वस्तु जिन्हें देख उनको ईर्ष्या हो। ऐसा करने से आप उनसे बच सकते हैं क्योंकि आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। अब समय आ गया है कि आप इन लोगों से सतर्क रहे। यदि आप समय रहते नहीं संभले तो यह लोग आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। आपके घर में रहने वाला यह व्यक्ति आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप कभी भी आगे ना बढ़ पाएं। वह आपकी सफलता से डरता है क्योंकि आपकी तरक्की उसे सहन नहीं होती। बागेश्वर बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया कि इन लोगों ने पिछले कई वर्षों से आपको मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है। उन्होंने तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा लेकर आपके भाग्य को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की है। अब यह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके खिलाफ बड़ी साजिश करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप समय रहते नहीं संभले तो यह लोग आपकी जायदाद पर कब्जा जमा सकते हैं और आपके परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इनसे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, ऐसे दुष्ट मित्रों से कैसे से बचें? इन दुश्मनों से बचने के लिए आपको अपने भीतर आत्मविश्वास लाना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान मत दें। हमेशा सतर्क रहे और यह ध्यान रखें कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करने की आदत छोड़ दें। अगर आप इनकी पहचान जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें ताकि बालाजी महाराज की आप पर बनी रहे। याद रखें, यह दुनिया बहुत चालाक है और हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और हमारी सफलता में बाधा डालते हैं। यह हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों में से भी हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। आज हम आपको ऐसे 3 दुश्मनों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में परेशानी और समस्याएं पैदा कर रहे हैं और यह भी बताएंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपका पहला और सबसे बड़ा दुश्मन कुंभ राशि का व्यक्ति है और यह व्यक्ति आपके करीबी रिश्तेदारों में से ही एक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में लगातार परेशानियां खड़ी कर रहा है और आपके खुशहाल जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इस व्यक्ति का नाम हिंदी के से अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति आपके परिवार की शांति को भंग करने और भाई भाई के बीच झगड़ा कराने का काम कर चुका है। इसने आपके परिवार की एकता को तोड़ने की कोशिश की है और आपके घर के सदस्यों को अलग अलग करने की साजिश रची है। यह व्यक्ति आपके घर में टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है, जिससे आपके जीवन में लगातार नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है।
इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घर में बजरंग बली का एक पवित्र धागा रखें। घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में गलत ऊर्जा फैला रहा है, तो उससे दूर आपका दूसरा दुश्मन मिथुन राशि का व्यक्ति है और इसका नाम हिंदी के क अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति बहुत ही चालाक, शातिर और कपटी है। यह आपके करीब रहकर आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति दिखावे में आपका सबसे अच्छा दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन असल में यह आपकी तरक्की से जलता है। यह व्यक्ति आपको अपने वश में करने की कोशिश करता है और आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। जब कोई आपको इस व्यक्ति के बारे में मेन सचेत करता है तो आपको उनकी बात गलत लगती है, क्योंकि यह व्यक्ति आपको पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर चुका है। इससे बचने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, जिससे नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। घर के बाहर नींबू और 7 मिर्च लटकाने से बुरी नजर से बचाव होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें ताकि यह व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाए। आपका तीसरा दुश्मन आपके घर के भीतर ही हो सकता और यह सबसे अधिक खतरनाक है। यह व्यक्ति आपके परिवार में कलह और मनमुटाव फैलाने की कोशिश कर रहा है और आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। यह व्यक्ति दिखावे में बहुत मीठा और अपनापन जताने वाला होता है, लेकिन असल में यह आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होता है। यह आपकी तरक्की से जलता है और आपकी सफलता में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है। यह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का है और घर में अशांति फैलाने का काम करता है। इससे बचने के लिए रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में कपूर जलाएं, जिससे बुरी शक्तियों का असर खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति आपको बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उससे दूरी बनाए रखें और उसकी चालों से सावधान रहें। अब जब आप अपने दुश्मनों के बारे में जान चुके हैं और उनसे बचने के उपाय भी समझ चुके हैं, तो आपके जीवन में अब शुभ समय आने वाला है। आज दोपहर के बाद आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह योग बनने वाला है, जिससे महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी, मन में शांति का अनुभव होगा और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव की कृपा बनी रहती है। जरूर मंद को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें, जिससे आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव पड़ेगा। यह जीवन बहुत ही अनमोल है और हमें इसे खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में केवल सफलता और आनंद का सम हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे साथ जोर से हर हर महादेव, जय बजरंग बली बोले या कमेंट बॉक्स में लिख दे। दोस्तों, जो जानकारी हम दे रहे हैं वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह संकेत हमारी तकदीर से जुड़े होते हैं। जब महादेव की कृपा आप पर होती है तो कुछ खास संकेत आपको मिलने लगते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण होता है कि अब आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ने वाला है और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आपको अचानक से किसी मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दे, भले ही आप मंदिर के आसपास ना हो, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है और महादेव स्वयं आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने वाली हैं और आप सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर किसी दिन आपको सुबह सुबह एकदम स्पष्ट रूप से ओम या कोई और पवित्र मंत्र सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है और बहुत जल्द आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है अचानक से घर के किसी कोने में चंदन या किसी धार्मिक धूप की खुशबू आना। यदि बिना किसी बाहरी कारण के आपको यह खुशबू महसूस होती है तो समझ लें
कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको अचानक ही कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार याद आता है और फिर कुछ ही घंटों में या दिनों में उससे मुलाकात हो जाती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम कर रही है। जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा से मेल खाने लगता है तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं और यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। अगर आपने हाल ही में सपना देखा है कि आप एक शांत नदी या समंदर के किनारे खड़े हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और अब आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। पानी का स्वच्छ और शांत रूप सफलता और शांति का प्रतीक होता है, जो बताता है कि अब आपके जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत की, जो यह दर्शाता है कि महादेव स्वयं आपकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। अगर किसी दिन अचानक से आपके आसपास बिल्वपत्र, रुद्राक्ष या शिवलिंग का कोई चित्र या निशान दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भोलेनाथ स्वयं आपको यह संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रह, अपने परिवार और प्रियजनों का सम्मान करें और नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाए रखें। जब आप सकारात्मकता से भरे रहेंगे और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, तो महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। अब जब यह शुभ समय आपके जीवन में आने वाला है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ लोग आपकी सफलता से जल सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहना जरूरी है। यह वही लोग होते हैं जो दिखावे में तो आपके हित बनते हैं, लेकिन असल में आपकी सफलता में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अनुभव किया है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी उन्नति से खुश नहीं हैं, आपके हर फैसले पर सवाल उठाते हैं और आपको निराश करने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाइए कि यह वे लोग हैं जिन्हें आपको अपने जीवन से दूर करना है। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे और आपको गलत दिशा धकेल सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब महादेव का आशीर्वाद आप पर होता है तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको बस अपने मन को मजबूत रखना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और खुद पर भरोसा बनाए रखना है। आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यह बदलाव आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। आपको बस इन संकेतों को पहचानने की जरूरत है और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी होगी। जब आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार रहेंगे, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। तो एक बार फिर से मेरे साथ जोर से हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर बोले। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आपका भाग्य निखरने वाला है। यह परिवर्तन महादेव की कृपा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और आपके स्वयं के सकारात्मक कर्मों का परिणाम होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन सच यह है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब वह घड़ी आ गई है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको वह सफलता मिलने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने अपने जीवन में असामान्य बदलाव महसूस किए हैं, जैसे अचानक धन की प्राप्ति, रुके हुए कार्यों का पूर्ण होना, खोए हुए अवसरों का फिर से मिलना, तो यह संकेत है कि आपकी किस्मत बदल रही है। जब यह परिवर्तन प्रारंभ होता है तो आपको अपने आसपास कुछ और विशेष संकेत मिलते हैं। पहला संकेत यह है कि आप अचानक से अपने मन में अत्यधिक सकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आप निराश थे, लेकिन अब बिना किसी विशेष कारण के आपको आत्मविश्वास और आशा की अनुभूति हो रही है, तो समझिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरा संकेत यह है
कि यदि आपको बार बार सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है या आप इस रंग को हर जगह देख रहे हैं, तो यह माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। सफेद और पी रंग शुभता, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है, और जब यह रंग आपको विशेष रूप से आकर्षित करने लगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि धन और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा संकेत यह है कि यदि अचानक से आपको कोई शुभ समाचार मिलता है, चाहे वह किसी नौकरी, व्यापार, परिवार या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, तो समझिए कि आपका भाग्य अब आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। यह शुभ समाचार आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का सूचक होता है। चौथा संकेत यह है कि यदि आपको सपने में मंदिर, दीपक, शिवलिंग, नारियल या किसी पवित्र नदी का दर्शन होता है, तो यह संकेत है कि आपकी सभी बाधाएं अब समाप्त होने वाली हैं और आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। अब बात करते हैं नजर दोष के बारे में। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक आपके जीवन में अड़चनें आने लगती हैं। यह नजर दोष का प्रभाव हो सकता है। जब किसी की बुरी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है तो आपके कामों में बाधाएं आने लगती हैं, आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और कभी कभी बिना किसी कारण के मानसिक तनाव बढ़ जाता है। नजर दोष से बचने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। हर शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर काले धागे से नींबू और मिर्च लटकाने से नजर दोष दूर रहता है। छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए उनके माथे या कान के पीछे काला टीका लगाना तो फायदेमंद होता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दी है, तो शनिवार या मंगलवार के दिन 7 साबुत राई के दाने, 1 नींबू और 7 मिर्च लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर जला दें। प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नजर दोष नहीं लगता। हर शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अब बात करते हैं एक अत्यंत गुप्त विद्या के बारे में, जो बहुत कम लोगों को पता होती है। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की जबान पर सरस्वती देवी का वास होता है, तो वह जो भी बोलता है वह सत्य हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक विशेष आध्यात्मिक विद्या का परिणाम होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में ऐसी शक्ति आए कि जो भी आप कहें वह सच हो जाए, तो आपको कुछ विशेष साधनाएं का होंगी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके मां सरस्वती के मंत्र ओम एम सरस्वती नमः का 10 बार 108 बार जाप करें। सोमवार और गुरुवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और चंद्रमा को दूध अर्पित करें। किसी भी कार्य को करने से पहले सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह वाक्य ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजता है और आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में इस परिवर्तन का स्वागत करें। अगले आने वाले कुछ घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार सफलता और धन की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग कभी आपकी सफलता को लेकर शंका करते थे, वे अब देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन इस समय आपको अपने कर्मों और सोच में पूर्ण सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जब आप सही दिशा में चलते हैं तो बंड स्वयं आपकी सहायता करता है। आपका यह सुनहरा समय आने ही वाला है। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस दिव्य अवसर को पहचानिए, अपने संकल्पों को मजबूत कीजिए और सफलता की ओर आगे बढ़। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही आएंगी। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। यह वीडियो आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत देने वाला है। अगले आने वाले कुछ घंटों में आपकी किस्मत का सितारा इस तरह से चमकेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन में वह सब कुछ घटित होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको कभी यह विश्वास था कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के भी आप धनवान बन सकते हैं, तो अब वह समय आपके द्वार पर खड़ा है। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल चुके हैं। यह समय अत्यंत शुभ है और आपके ग्रह नक्षत्र भी इस परिवर्तन को मजबूत बना रहे हैं। आपको केवल कुछ सरल उपाय करने होंगे जिनसे माता लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी।
इन उपायों को अपनाने से आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा और आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से योग और ग्रह स्थिति आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इससे पहले यदि आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, ताकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों की जो बताते हैं कि अगले आने वाले कुछ घंटों में आपको 3 महत्वपूर्ण स्रोतों से भारी धन लाभ होने वाला है। यह धन लाभ किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है, जैसे कि रुका हुआ पैसा, कोई निवेश का लाभ, किसी पुराने काम से अचानक प्राप्त धन या फिर किसी नई योजना में सफलता। यह समय अत्यंत शुभ है क्योंकि आपकी राशि में धन योग, सौभाग्य योग, लक्ष्मी योग और नौकरी योग जैसे विशेष संयोग बन रहे हैं जो आपके आर्थिक पक्ष को अत्यधिक मजबूत करने वाले हैं। आपके जीवन में 5 बड़े सुखद बदलाव आने वाले हैं जो न केवल आपके धन की स्थिति को बेहतर करेंगे बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बनाएंगे। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही थी तो अब उसका अंत होने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की चाल यह संकेत दे रही है कि जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खो दिया था अब वह आपको कई गुना बढ़कर मिलने वाला है। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक सुख, ये सभी पहलू अब आपके पक्ष में काम करने वाले हैं। यदि आपको लगता था कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अब यह धारणा बदलने वाली है। अब आपको मेहनत के अनुसार फल मिलेगा और जो लोग पहले आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे वे अब आपकी तरक्की देखकर चकित रह जाएंगे। यह सुनहरा अवसर केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका भाग्य इस परिवर्तन के लिए तैयार है। अगले आने वाले कुछ घंटों के भीतर आपको जिन 5 बड़ी खुशियों का अनुभव होगा उनमें पहला संकेत यह है कि आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। दूसरा संकेत यह है कि यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो अब आपको मनचाही नौकरी मिलने वाली है। तीसरा संकेत यह है कि यदि आप व्यापार में हैं तो अब आपकी बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और आपका व्यापार सफल होगा। चौथा संकेत यह है कि आपका कोई पुराना विवाद या समस्या अब हल होने वाली है। और 5वां संकेत यह है कि आपके जीवन में कोई नया अवसर आने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं सफलता के कुछ गुप्त सूत्रों की। जब कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो बहुत से लोग उसकी सफलता से जलते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए नजर दोष से बचाव करना आवश्यक है। हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च टांगना लाभकारी होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन घी का दीपक जलाना शुभ फल देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि भाग्य के दरवाजे केवल तभी खुलते हैं जब आप सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। जब ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में होते हैं तो छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम लेकर आते हैं। अब वह समय आ चुका है जब आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद अब आपके ऊपर है और अब कोई भी शक्ति आपके भाग्य को रोक नहीं सकती। ध्यान रखें कि दुनिया में अक्सर वही लोग आपको धोखा देते हैं जिन पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए जीवन में समझदारी से निर्णय लें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहे। यह समय आपका है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आपका जीवन सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बागेश्वर बाबा के परिचय में 2 नाम सामने आए हैं जिनके बारे में आप अभी तक अटूट विश्वास करते आए थे। यह देखकर हैरानी हो सकती है कि जिन पर हमने हमेशा भरोसा किया वही हमारे दुश्मन निकले। शायद यह विचार आपके दिमाग में घूमा हो कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस समय की सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारे अपने ही लोग हमें धोखा दे सकते हैं। यह जानकारी आपको इस बात का एहसास कराएगी कि कैसे हमारे विश्वास पात्र लोग, जिन्हें हम अपना मानते हैं, समय आने पर हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है, जहां अपनों और पराइयों के बीच कोई फर्क नहीं रह गया है।
यह वीडियो खास तौर से आपको अपनी जीवन की सच्चाई समझाने के लिए बनाया गया है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी धोखाधड़ी से बच सके। जिस समय हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह कलयुग है और यहां विश्वास करना जितना आसान है, धोखा खाना उतना ही मुश्किल नहीं। हम सभी को यह समझना होगा कि हमारे विश्वास और भरोसे का इस्तेमाल कितनी सावधानी से किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिनका सामना आप अपने जीवन में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपकी राशि के जातक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता की राह पर नहीं बढ़ पा रहे। उनकी मेहनत का कोई असर नहीं दिख रहा। कारोबार ठप हो गया है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, घर में भी नकारात्मकता का माहौल बन रहा है। उनकी नौकरी में समस्याएं बढ़ रही हैं और छोटे से छोटे कामों में भी परेशानी आ रही है। युवा वर्ग जो रोजगार पाने की कोशिश कर रहा है, उसे निराशा हाथ लग रही है। घर में लगातार विवाद हो रहे हैं और पारिवारिक माहौल भी ठीक नहीं चल रहा है। इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इन सभी समस्याओं का सही उत्तर जानने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में समस्याएं केवल ग्रहों के कारण नहीं आती। ग्रहों की स्थिति सही हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान ना दें तो हम निरंतर परेशानियों का सामना करते रह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार यह भी होता है कि हमारा नसीब हमारे खिलाफ काम करने लगता है। नसीब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है और यह हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख को प्रभावित करता है। आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है, यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहे हैं।